गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में पढ़ रहे थे और उससे कुछ रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए भी थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, जो कि अगर आप देखेंगे तो हमारे जेई मेंस 2023 में आया हुआ है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट ओ बी द ओरिजिन एंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी बी दिस। पोजीशन वेक्टर पी पॉइंट का क्या दे रखा है, ये दे रखा है। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट ए बी एंड सी आर दिस दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली। देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ओपी वेक्टर। तो आपको बेसिकली ओपी वेक्टर का प्रोजेक्शन ऑन द वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स दिस एंड दिस निकालना है। बेसिकली हमें कुछ नहीं करना है, ओपी वेक्टर का जो प्रोजेक्शन है वो हमने किसके लिए निकालना है बच्चों, इस वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के लिए निकालना है, यानी कि ए बी का वेक्टर इनटू ए सी वेक्टर। यही वैल्यू क्या करनी है, हमने कैलकुलेट करनी है। और सारी चीजें हमें गिवन है तो इजीली हम वैल्यू को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लिख देती हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट सारे पॉइंट के पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए। P के पोजीशन वेक्टर क्या दिया, -1 -2 3, -1 -2 3 दे रखा है। और A वेक्टर का पोजीशन वेक्टर के पॉइंट क्या दे रखे हैं, -2 1 -3, -2 1 -3। और B वेक्टर के पोजीशन वेक्टर क्या दे रखे हैं बच्चों, 2 4 -2। एंड सी वेक्टर के क्या दे रखे हैं, -4 2 -1 दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं ए बी वेक्टर का ए सी वेक्टर के साथ। तो कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था ए बी का ए सी के साथ आई जे के, और आई जे, आई वाले टर्म यहाँ पे, जे वाले टर्म यहाँ पे, के वाले टर्म यहाँ पे, ये किसी दो वेक्टर का क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं बच्चों उसी को अप्लाई। तो मैंने यहाँ पे किया आई, यहाँ पे किया जे, और यहाँ पे क्या किया कि ए बी की बात हो रही है, यानी कि इसके ए की और बी की बात हो रही है। तो 2 माइनस ऑफ 2 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 3। यहाँ पे -2 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगला निकालिए ए सी का, इसका ए का सी के साथ, यानी -4 + 2 कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। अगला 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगला -1 +3 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते थे सेम उसी तरीके से। 6 - 1 बनेगा, माइनस ऑफ जे कैप कितना बनेगा, 6 + 2 बनेगा, प्लस ऑफ के कैप कितना बनेगा बच्चों, 4 + 6 बन जाएगा। तो इज इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो आएगी 5 आई कैप, माइनस ऑफ कितना आएगा, ओ यहाँ पे 8 था, 4 × 2 कितना होगा, 8, यानी कि माइनस ऑफ 10 जे कैप आएगा, प्लस ऑफ 10 कितना आ जाएगा, के कैप आ जाएगा। बस, तो अब अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड ऑफ 5 जे कैप -10 ऑफ जे कैप प्लस 10 ऑफ के कैप, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना बनेगा बच्चों, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा, 10 का स्क्वायर। तो इट विल बिकम 5 का स्क्वायर 25, 100 प्लस 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू कितने का स्क्वायर रूट होता है, ये 15 का। तो सारी वैल्यू हमें पता है बच्चों, तो रख दीजिए। ओपी वेक्टर हमें कितना गिवन है, ये रहा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ आई कैप माइनस ऑफ 2 जे कैप प्लस ऑफ 3 के कैप, ये हमारी वैल्यू है। आपने यहाँ पे निकाल दिया है, ये रहा हमारा, इन दोनों को इनटू करके क्रॉस प्रोडक्ट 5 आई कैप प्लस 10 जे कैप प्लस ऑफ 10 के कैप, और आपने मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया है, वो कितना आया है, 1/15 आया है। ठीक है बच्चों, तो ऊपर सॉल्व कर लेते हैं, -5 आ गया, आई को आई के साथ करेंगे तो प्लस ऑफ 20 आ जाएगा, और प्लस ऑफ कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा।
ठीक है, अपॉन में कितना आया 15, तो 50 हो गया, 50 माइनस 5 45 अपॉन में 15, तो वैल्यू कितनी आ गई 3, तो 3 हमारा क्या निकल करके आएगा बच्चों, आंसर निकल करके आया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बस शब्दों में थोड़ा हमें गोलमोल कर रखा था। अगर हम ये जान पा रहे हैं कि हमें क्या कैलकुलेट करना है तो सारी इंफॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में क्या है, गिवन है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बच्चों। जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ए का क्रॉस आप बी के साथ कर रहे हैं तो अगर उल्टा करेंगे, बी का क्रॉस अगर ए के साथ करेंगे तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, अगली सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों, सेकंड प्रॉपर्टी होती है अगर ए वेक्टर का क्रॉस आप बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इस तरीके से करते हो तो पहले क्या होगा, ए वेक्टर किसके साथ क्रॉस होगा, बी वेक्टर के साथ, फिर ए वेक्टर किसके साथ क्रॉस होगा, सी वेक्टर के साथ। और अगली थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, अगर मैं किसी कांस्टेंट को ए वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके क्रॉस प्रोडक्ट करती हूँ किसी अदर कांस्टेंट को बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके, तो बेसिकली जैसे डॉट में आते थे कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं और दोनों का आपस में क्या हो जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट हो जाता है। तो ये 3 प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, तो आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा क्या, जो टॉपिक है हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट। यानी कि ट्रिपल प्रोडक्ट दो तरीके का होता है, एक होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दूसरा होता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम जाएंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में। ठीक हो गया ओके चलिए, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हमसे क्या कहता है बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम कैसे लिखते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा जाता है इस तरीके से, आई थिंक ये वाला पार्ट वेक्टर वाला है, एक सेकेंड। हाँ, अब हमारी बात ये आती है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तो कैसे लिखा जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बच्चों, इस तरीके से लिखा जाता है, ए का वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस कितना आता है, सी वेक्टर आता है, या फिर हम कैसे डिफाइन करते हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। ये नोटेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को डिफाइन करने का। ठीक है, और कैलकुलेट कैसे होता है बच्चों, अगर आप देखेंगे जैसे मुझे कैलकुलेट करना है ए डॉट बी क्रॉस सी को, या फिर इसको ए बी सी को करना है, तो इट विल बिकम x वाले टर्म पहले आ जाएंगे bx cx, y वाले टर्म आएंगे सेकेंड वाले की यानी कि ay by cy, और z वाले टर्म आएंगे az bz cz। ठीक है बच्चों, ठीक है, और कार्डिजन प्रोडक्ट में अगर आप देखेंगे तो इन कार्डिजन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, इन कार्टिजन प्रोडक्ट जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है उसको इस तरीके से लिखते हैं, B क्रॉस C, ये इक्वल आएगा A को B के साथ क्रॉस कीजिए और फिर उसका डॉट निकालिए C के साथ, तो दोनों वैल्यू क्या आएंगी बच्चों, इक्वल आएंगी। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं बच्चों। जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया गया है, इफ ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैविंग मैग्नीट्यूड 1 2 एंड 3, यानी ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है और सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है, देन आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। एक यहाँ पे नोट पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर हमें म्यूचुअली परपेंडिकुलर बोला गया है तो तीन स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो बस वही चीज यहाँ पे भी लगानी है, और डिटर्मिनेंट वाली प्रॉपर्टीज को आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको खोल लेते हैं, वैल्यू किसकी निकालनी है, अगर आप देखेंगे तो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, यहाँ पे बनेगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर और अगला बन जाएगा सी वेक्टर। आपको ब्रेक करना आना चाहिए इसे बच्चों, किस तरीके से, तो पहला टर्म लिखिए,
ए वेक्टर, यहाँ से आ जाएगा बी वेक्टर और यहाँ से क्या आएगा सी वेक्टर आएगा। प्लस कर दीजिए, अगले वाले टर्म में जाइए, अगला वाला टर्म क्या बनेगा, ए को अगले वाले टर्म के साथ, यानी ए वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर और यहाँ से क्या आ जाएगा सी वेक्टर। ठीक है, प्लस कर दीजिए। अब बी वाली टर्म पे चाहिए, बी वेक्टर सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर। अब सी वाली टर्म पे चाहिए, सी वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। जैसे हम बच्चों डिटर्मिनेंट में करते थे ब्रेक, दो अगर हमें सम में गिवन है तो हम प्रॉपर्टी लगाते थे और दोनों को अलग अलग ब्रेक करते थे, वही यहाँ पे भी करना है हमने, सी वेक्टर माइनस ऑफ ए वेक्टर सी वेक्टर। तो बस इतने ही तरीके से ये खुल पाएगा। अब एक और प्रॉपर्टी ध्यान रखिएगा, अगर डिटर्मिनेंट में क्या होता था, दो रो या फिर दो कॉलम आपस में आइडेंटिकल हैं या एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, तो हम डिटर्मिनेंट कितना होगा बोलते थे, 0। तो वही यहीं पे कंडीशन लगानी। अगर आप देखेंगे तो a माइनस ए आपस में प्रोपोर्शनल, वैल्यू 0, b आपस में प्रोपोर्शनल, वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए सी आपस में प्रोपोर्शनल, वैल्यू 0। यहाँ पे देखिए सी आपस में प्रोपोर्शनल, वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या आया, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर और एक क्या बचा हमारे पास, प्लस यहाँ से आ गया है बी वेक्टर ए वेक्टर और ये क्या आ गया सी वेक्टर, ये सॉरी माइनस ऑफ ए वेक्टर आ रहा है। ठीक है, क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। ओके अब मैं क्या करती हूँ, इस माइनस को बाहर ले लेती हूँ। तो माइनस को जैसे ही बाहर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। चेंज कर दीजिए, मीन्स माइनस वाले को अगर मुझे पॉजिटिव बनाना है तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, इसे कहाँ शिफ्ट कर दीजिए, आगे, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर। तो बेसिकली ये 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आ गया है। क्लियर है। तो बच्चों अगर यहाँ पे क्या दिया है, तीनों वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, तो इसका मतलब तीनों को क्या कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड में ब्रेक कर सकते हैं। तो बन गया डॉट डॉट इज इक्वल टू 2 वैल्यू हमें गिवन है, पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का मैग्नीट्यूड 2, तीसरे का मैग्नीट्यूड 3। तो कितना आ गया बच्चों, 12 हमारा आंसर आ गया है। तो 12 हमारा क्या है बच्चों, आंसर है। क्लियर है, आया समझ में इतना। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक और क्वेश्चन करवाऊंगी जो कि अगर आप देखेंगे, एक छोटी सी चीज आपको बताना चाहूंगी इसमें। हाँ एक और पेज ऐड कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे बता सकें। ओके ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर 3 वेक्टर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 वेक्टर्स नोट डाउन कर लीजिएगा इसे नोट बना करके, 3 वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, इन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर बोला जाता है कब, जब इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बने, 0 बने। क्लियर है पहला, ठीक है। 3 वेक्टर अगर कोप्लेनर बोले गए हैं कब बोले जाते हैं, जब इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनता है, 0 बनता है। दूसरा पॉइंट, इफ एनी टू ऑफ ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर कोलिनियर, अगर इनमें से इन तीनों में से कोई दो कोलिनियर हैं, तब भी हम क्या बोलते हैं कि इनका स्केलर प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या बनेगा, 0 बनेगा। क्लियर है, इतना समझ में आ रहा है। ओके चलिए अब बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट पढ़ते हैं हम वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या कहता है बच्चों, अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हमसे कहता है, जैसे हमने अभी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ा था ना, अब हम पढ़ते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि उसे कैसे डिनोट किया जाता है। अगर हमें 3 वेक्टर कोई दे रखे हैं, ठीक है, 3 वेक्टर अगर हमें कोई गिवन है तो किस तरीके से उनको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में लिखा जाता है, यहाँ पे ये दिया गया है बच्चों। कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर एंड
अगला डिनोटेशन कैसे हो सकता है, ए वेक्टर का क्रॉस कर देंगे बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के साथ। और ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बच्चों कि इसको खोलते कैसे हैं ये भी तो पता होना चाहिए। आपने लिख तो दिया, लेकिन आप ए वेक्टर का प्रोडक्ट बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ कैसे ओपन करेंगे। तो सबसे पहले ए का डॉट लीजिए दूर वाले के साथ, तो मैंने ए वेक्टर का डॉट दूर वाले के साथ लिया और जो बचा उसे लिख दिया, ठीक है। फिर ए का डॉट लीजिए पास वाले के पास, यानी कि ए वेक्टर का मैंने डॉट लिया बी के साथ और किसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, सी वेक्टर के साथ। तो इस तरीके से आप इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। यानी कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को सबसे पहले दूर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है और उसके बाद पास वाले के साथ क्या लेना है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट लेना है। क्लियर है इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, लेट ए इज इक्वल टू दिस। ए वेक्टर कोई गिवन है और किस तरीके से दिया हुआ है, 3i कैप प्लस जे कैप। और बी वेक्टर दिया हुआ है ये, बी वेक्टर क्या दिया हुआ है बच्चों, i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। लेट सी वेक्टर बी द वेक्टर सेटिस्फाइंग दिस। सी वेक्टर जो है बोल रहा है वो इस गिवन वेक्टर को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, यानी कि बी वेक्टर इंटू लैम्डा इंटू सी वेक्टर। इफ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर नॉट प्लेनर parallel, sorry, if b vector and c vector are non parallel then the value of lambda, basically आपने lambda की वैल्यू निकालनी है इसे सॉल्व करके। a और b आपको गिवन है और c इसे सेटिस्फाई कर रहा है। और क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जेई मींस 2022 में आया हुआ है बच्चों। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बच्चों। कैसे लिखते हैं, पहले ए का दूर वाले के साथ प्रोडक्ट, देन जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए। बीच में साइन कौन सा आ रहा था अगर आपको याद हो तो नेगेटिव का, नेगेटिव साइन लगा दीजिए। ए का प्रोडक्ट पास वाले के साथ कर लीजिए और साथ में क्या कर लीजिए, जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए। इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू लेमडा इंटू कितना आ गया, सी वेक्टर। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से ये भी b और c के टर्म में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में भी b और c के, तो कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करते हैं तो व्हाट वी विल गेट, हमें क्या मिला कि a का c के साथ प्रोडक्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, एंड साथ ही साथ माइनस ऑफ a इंटू बी का डॉट प्रोडक्ट कितना आ जाएगा बच्चों, लैम्डा आ जाएगा। यहां से हमें ये चीज पता चल गई है, ठीक है। इतना समझ में आया बच्चों इतना। तो यहां से हम दो इक्वेशन कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हमने क्या करनी है, सिंपली लेमडा की वैल्यू निकाल देनी है। तो लेमडा इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। आपको ए और बी की वैल्यू पता है, माइनस बाहर रख दीजिए। 3i कैप प्लस जे कैप का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस कितना आ जाएगा, k कैप। तो ये कितना आया, माइनस बाहर रख दीजिए, 3 1 जा 3 आ गया प्लस 2 1 जा 2 आ गया। तो कितनी वैल्यू आ गई बच्चों, माइनस का 5, और वही तो निकालनी थी। तो -5 हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ आपको वेक्टर प्रोडक्ट को खोलते कैसे हैं ये पता होना चाहिए। अगर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे खोला जाता है ये आपको आइडिया है तो ये क्वेश्चन आप विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए अगले क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये भी हमारा जेई मेंस 2022 में आया हुआ है बच्चों। यहाँ पे क्या गिवन है हमें कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। अगला बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट सी वेक्टर के साथ 2 दिया गया है, सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब पूछी गई है देन द वैल्यू ऑफ दिस, इतने बड़े की वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो बच्चों लिख देते हैं, किसकी वैल्यू है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, एक ये है। अगला है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है। अगला क्या है, सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो बच्चों ये सारे ही हमको ओपन करने आते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ओपन कर दीजिए। ओपन करेंगे तो ए का डॉट प्रोडक्ट दूर वाले के साथ और जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए।
माइनस ऑफ ए का डॉट प्रोडक्ट पास वाले के साथ, जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए, यानी कि सी का प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है। अगली वाली लाइन पे आइए, अलग कलर से लिखते हैं ताकि आप डिफरेंशिएट कर पाए। अगला वाला टर्म मेरा क्या बना, बी का डॉट प्रोडक्ट दूर वाले के साथ, जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए, माइनस ऑफ बी का प्रोडक्ट पास वाले के साथ और जो रिमेनिंग है उसे लिख दीजिए। क्लियर है इतना? ओके, अब जाते हैं थर्ड की तरफ। सी का प्रोडक्ट जो दूर है उसके साथ लिख दीजिए और रिमेनिंग वाला आ जाएगा, और सी का प्रोडक्ट पास वाले के साथ लिख दीजिए और जो रिमेनिंग है वो बच जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? इतना आप लोगों को सभी को समझ में आ गया होगा। सिंपली मैंने और कुछ नहीं कर रखा है, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की कंडीशन है उसको क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो बच्चों बेसिकली मेरे पास अगर आप देखेंगे तो क्या बन के आ रहा है ए और सी का प्रोडक्ट कितना दिया है, ए और सी का 3, यानी कि 3b वेक्टर, माइनस और ए और बी का प्रोडक्ट 1, यानी कि सी वेक्टर। अगला बी और ए यहाँ पे ये बन गया सी वेक्टर, माइनस और बी और सी का यानी कि 2a वेक्टर। अगला देखिए सी और ए का प्रोडक्ट यानी कि 3b वेक्टर, और सी और बी का प्रोडक्ट देखिए, सी और बी का प्रोडक्ट है 2a वेक्टर। बेसिकली हमें ये मिल गया। और मैंने आपको बताया था वेक्टर में हम किस तरीके से लिखते हैं। वेक्टर में जो हमारा तरीका आता है मैट्रिक्स में लिखने का वो ऐसे बनेगा, सारे टर्म का लिख दीजिए। ए वाला टर्म इसमें 0 है, बी वाला टर्म 3 है, सी वाला टर्म -1 है। ए वाला टर्म इसमें क्या है बच्चों, 0 है, सॉरी 2 है, माइनस का 2 है ना, पीछे लिखा हुआ है तो कंफ्यूजन मत कीजिएगा। ए का टर्म यहाँ पे क्या है बच्चों, माइनस का 2 है, बी का टर्म 0 है, सी का टर्म 1 है। इस वाले की तरफ देखिए, ए का टर्म -2 है, बी का टर्म 3 है और सी का टर्म क्या है, 0। और किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर के साथ। ठीक है, तो कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट खोलना आता है बच्चों, 0 वाला टर्म तो 0 हो गया, -3 सेकेंड से ओपन करेंगे तो इट विल बिकम 0 + 2। अगला -1 किया, -1 करते ही क्या आ गया बच्चों, -6 + 0। और यहाँ पे कितना आ गया, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो बस वैल्यू निकाल दीजिए, माइनस का 3 ये बन गया 2, -1 -6 यहाँ पे आ जाएगा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, विच इज इक्वल टू यहाँ पे -6, यहाँ पे प्लस का 6 और बाहर मेरे पास क्या है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये बनी 0 × ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो 0 हमारा क्या निकलेगा आंसर। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, समझ में आया? तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो जितने टॉपिक भी इसमें हैं आप एक बारी दोबारा गॉन थ्रू कीजिएगा इससे। अगर हम देखेंगे तो हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ा सबसे पहले कि वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या होता है। फिर हमने टाइप्स पढ़े, टाइप्स में कौन कौन से पढ़े थे, नल वेक्टर पढ़ा था हमने, साथ में हमने यूनिट वेक्टर पढ़ा था, फ्री वेक्टर पढ़ा था, लोकलाइज्ड वेक्टर पढ़ा था, और लाइक और अनलाइक वेक्टर पढ़े थे, कोलिनियर और कोप्लेनर वेक्टर पढ़े थे। तो ये सारे वेक्टर हमने पढ़े। देन उसके बाद हमने क्या पढ़ा, 1 पॉइंट से अगर हमें किसी चीज को 1 पॉइंट गिवन है और ओरिजिन से उसे जोड़ना है तो वो हमारा क्या कहलाता है बच्चों, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसके बारे में स्टडी किया था। देन अगर 2 पॉइंट गिवन है तो एक वेक्टर बनेगा, और वो कैसा वेक्टर बनेगा, फ्री वेक्टर बनेगा, इसके बारे में पढ़ा था। देन ऐसे ही हमने 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, देन हमने फिर एडिशन के बारे में पढ़ा। आफ्टर दैट हमने को सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा, देन प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़े, और लास्ट टॉपिक जो हमने कवर किया वो कौन सा था, ट्रिपल प्रोडक्ट कवर किया। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी और कुछ चीजें आपने सीखी होंगी इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। ठीक है, तो चलिए अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।